दोस्तों, झारखंड में एक तरह की घटना की पुनरावृत्ति बार-बार जो है हो रही है। कुछ दिन पहले पुलिस हिरासत में पलामू के महफूज आलम के साथ झारखंड प्रशासन की बर्बरता अ, हम सब ने देखी। फिर सारठ की घटना के बारे में आप सबको भी जानकारी होगी कि पुलिस कस्टडी में किस तरह से मेराज अंसारी को मार करके और उसका जान ले लिया गया, है ना? अब कथित यौन शोषण के मामले में रामगढ़ पुलिस आफ्ताब अंसारी को अभी ले जाती है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है और फिर उसके साथ जो हुआ, ये हम सबों को पता चल ही गया होगा कि उसको पुलिस कस्टडी में रहने के बावजूद कुछ लोग जैसा कि पुलिस बता रही है कि वो पुलिस कस्टडी से भाग गया, हिरासत से भाग गया और फिर भागने के बाद उसका लाश मिलता है अभी दामोदर घाटी में। जब परिवार वाले जब काफ़ी अ, शोर करने लगे कि भाई आफ्ताब का क्या हुआ? तो फिर पुलिस जो है पूरी तरह से पल्ला झाड़ दिया और काफ़ी जब मामला जब तूल पकड़ा, तो फिर अभी ढूँढने के बाद पता चला कि दामोदर नदी में आफ्ताब अंसारी का लाश है। अब इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति बार-बार झारखंड के अंदर हो रही है और दुर्भाग्य देखिए कि इस सरकार के मंत्री जो है इरफान अंसारी साहब कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी इसके लिए दोषी है। और तो शाहजादा अनवर का भी कल बयान आया है कि इसके लिए तो बाबूलाल मरांडी का जो है माहौल खराब करने वाला बयान की वजह से इस तरह का जो टास्क फोर्स है, कोई कथित टास्क फोर्स है, उन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। ताज्जुब की बात है। और अबुआ सरकार का, ये झबुआ सरकार का जो मुख्यमंत्री है, सड़ियल मुख्यमंत्री ना, उसका तो अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है। चलिए इन लोगों का कुछ सड़ियल बयान तो सुनने को मिल गया, लेकिन उस सड़ियल मुख्यमंत्री का तो अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है। ये हिम्मत वाला मुख्यमंत्री है। हिम्मत वाला मुख्यमंत्री का कब बयान आएगा? जब कोई बहुसंख्यक के साथ कुछ भी हो जाएगा, उसको कोई चींटी काट देगा तब। अरे भाई, बहुसंख्यक के साथ भी आपका साथ होना समझ में आता है, लेकिन किसी अल्पसंख्यक के साथ में भी अगर कुछ होता है ना, तब आपका उसी तरह से आवाज़ आपका भी आना चाहिए। ठीक है, पुलिस कस्टडी में यौन शोषण का आरोपी था, लेकिन अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ था। आरोप इसी तरह से कह करके अगर मार दिया जाएगा, तब तो फिर आरोप तो बहुत सारे लोगों में बहुत सारा आरोप लगा हुआ है। तब तो कोई नेता तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। किसी में रेप का आरोप लगा हुआ है, किसी में चोरी का आरोप लगा है, कोई साला कहाँ चुरा के आया है, कोई कहाँ घोटाला करके आया है, कोई जमीन घोटाला करके आया है, कोई पत्थर का घोटाला करके आया है, कोई क्या माइंस का घोटाला करके आया है। सब तो तुम लोग चोर है। तो तुम लोग को तो सबको खड़ा करके गोली मारना चाहिए ना। तुम लोग चोर चाहे लोग को क्या करने के लिए मंत्री और मुख्यमंत्री बनाएगा आदमी? तुम लोग देश में कोई नेता बचेगा फिर? कोई नहीं बचेगा। तो इसका मतलब पता ये चला कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा कुछ प्रावधान है, प्रोविज़न है कि जब तक के आरोप सिद्ध ना हो जाए, तब तक आप किसी को उसका सज़ा मुतय्यन नहीं कर सकते। और आप होते कौन हैं? आप कोर्ट तो हैं नहीं। लेकिन अगर ऐसा किसी व्यक्ति ने किया कि उसको मार करके फेंक दिया, पुलिस कस्टडी से उसको भगाया जा रहा है सीसीटीवी में, जो सारा कुछ प्री प्लान दिख रहा है। सीसीटीवी जब आप देखेंगे तो पता चल रहा है पीछे से कोई उसको बोल रहा है कि भागो, भागो। और वो भाग रहा है, उसके बाद सारा ये मामला होता है। ठीक है, यौन शोषण का मामला था, उसको जिंदा रहने का हक है, उसको जो सज़ा देती कोर्ट देती। वो एक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है, उससे गुजरने के बाद उसके साथ जो होता, बहुत सारे लोग जिंदा हैं, बहुत सारे नेता जिंदा हैं, बहुत सारे बाबा लोग, कथित बाबा जो हैं यौन शोषण के मामले में बंद है। तो उन लोगों के साथ में ऐसा घटना क्यों नहीं होता है? सिर्फ हमारे समाज के लोग जब यौन शोषण का मामला आता है या किसी तरह का चोरी का मामला आता है, तो ये तो चोर था, ये तो फिर भाई ह्यूमैनिटी की बात करो, इंसानियत की बात करो, सब लोग एक हैं, सबका जान एक है। आप क्यों इसी के किस तरह और ताज्जुब ये होता है कि मेरा समाज के साथ ही ऐसा होता है और ये मेरा समाज भी बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल ये डिज़र्व करती है भाई ये समाज। ये समाज के साथ ऐसा होना चाहिए, मरा हुआ कौम है ये लोग, समझ गए ना? मरा हुआ कौम के साथ यही होना है, अभी और कुटाना बाकी है अभी और कुटाना बाकी है, अभी और मार खाना बाकी है, तब जा कर के जब बड़ा ठोकर लगेगा ना तब इस कौम को भी समझ में आएगा।
ये लोग जो चुनाव के समय जो भौंक रहा था ना सब कोई, और कुछ अपना अपना मोहल्ला से, अपना कुछ लोगों से तलवा चाटने वाला कुछ चमचा लोग को खड़ा करके उन लोगों का पीछे जो दौड़ रहा था ना, और किसी बात पे बहस नहीं करना चाहता था, और बिल्कुल एक अंधभक्ति की तरह दूसरा कोई को अंधभक्त कहता है, और ये लोग खुद अंधभक्ति जताता है कि वो किसी का वोट बैंक के रूप में बन करके जो खड़ा है ना, तो उसके साथ ठीक ही हो रहा है एक तरह से। अब देख लीजिए कि अगर सोच लीजिए कि बाबूलाल मरांडी को जिस तरह से ये लोग शाहजादा अनवर या इरफान अंसारी कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी इसके लिए जिम्मेदार है, तो फिर आप और आपकी सरकार क्या घास छील रही है? आप लोगों ने किस लिए वोट दिया है? यही करवाने के लिए कि कोई अगर यौन शोषण का आरोपी अगर थाने के अंदर जाएगा, वो मुसलमान होगा तो उसको निकाल करके कोई टास्क फोर्स वाला ले जाएगा, उसको जान मार देगा और पुलिस देखते रहेगी। अब देख लीजिएगा, अब कुछ नहीं होगा, अब सस्पेंड वाला खेल खेला जाएगा, 2-4 को सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है, और समाज भी उसको मान लेगा, हाँ सस्पेंड कर दिया ना। लेकिन इन लोग को पते नहीं है कि सस्पेंड करने से उन लोग का 2-4 महीना में फिर से जॉब हो जाएगा। अगर आपके अंदर हिम्मत है ना, आपके अंदर गुदा है ना आप लोगों के अंदर, तो 2-4 को कार्य मुक्त करके देख लीजिए, हमेशा नौकरी से हटा करके देख लीजिए, दोबारा इस घटना का पुनरावृत्ति नहीं होगा। चैलेंज के साथ कहते हैं, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि अधिकारी वही करते हैं जो सरकार चाहता है। तो हम क्या समझे इस घटना से? अधिकारियों ने जो किया है, जो पुलिस ने जो किया है, उससे हम क्या समझे कि इसमें सरकार की मिलीभगत है। कोई विपक्ष का कोई काम नहीं है, ठीक है? अगर विपक्ष का इतना ही चलता, तो फिर अधिकारी और प्रशासन जो है सरकार के इशारों पर ना काम करते हैं। सरकार आपकी है ना, ये सब कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सब कोई जानता है। अधिकारी वही करते हैं, पुलिस प्रशासन वही करता है जो सरकार चाहता है। यार समझ में नहीं आता इस तरह का घटना बार-बार क्यों हो रहा है, और एक बृहद पैमाने पर जो है इसका आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, चाहे किसी के साथ भी हो। चाहे अगर ये कोई आदिवासी भाई के साथ हो, कोई हिंदू भाई के साथ हो, तब भी इस तरह का आवाज़ उठाना हम लोगों को ज़रूरी बनता है, और इस सरकार को जगाना ज़रूरी है। ठीक है? कोई भी सरकार रहे, आम इंसान के साथ इस तरह से घटना नहीं होना चाहिए।